नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले समुद्र मंथन की। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, राजा बलि के राज्य में इत्यादि असुर तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्होंने शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इस बीच दुर्वासा ऋषि के शाप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। दैत्यराज बलि का राज्य तीनों लोक पर था। इंद्र सहित देवतागण उससे भयभीत रहते थे। इस स्थिति के निवारण का उपाय केवल वैकुंठनाथ विष्णु बता सकते थे। अतः ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। तब भगवान मधुरवाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। दैत्यों, असुरों एवं दानवों का भय स्थान हो रहा है और तुम लोग की अवनीति हो रही है, किंतु संकट काल को मंत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम दैत्यों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मंथन कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो। दैत्यों की सहायता से ये कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम्हें दैत्यों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान के आदेश के अनुसार इंद्र समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात बलि को बताया। दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण ने दानव रूप में दानवों से और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्टों को हर लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। उस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य असुर दानवों ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख से और से पकड़ने में अवश्य कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवता और से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं है, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौकी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। हे राजन, समुद्र मंथन से सबसे पहले जलहाहल विष निकला। उसे विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उन्हीं प्रार्थना पर महादेव जी ने उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा फांसी पृथ्वी पर टप गया था, जिसे सांप से बिच्छू आदि विश्लेष जंतुओं से ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान दरारा पार कर लेके पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्च स्वा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख दिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ भवमणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्पवृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मंथन से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिससे दैत्यों ग्रहण किया। फिर एक पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों को छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के साथ बस इतनी शक्ति रही नहीं थी कि वे दैत्यों से लड़कर उस अमृत को ले सके, इसलिए वे निराश खड़े हुए। उनका आपस में लड़ना देखते रहे देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास जा पहुंचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्माज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब दैत्यों उस नवयुवान सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर कामस्त होकर एक टक देखने लगे। वे दैत्यों बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निलटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ सुबह तुम्हारा स्वागत है, हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु ने
कहा कि हे देवताओं और दानवों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी हूँ। ब्रह्मीमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोगों कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामंद दैत्यों, दानवों और असुरों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम एक घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्व मोहिनी अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठे लेकिए कहा। उसने बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोर रहते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्य उनके कटाक्ष से ऐसे मद हो हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख्य डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि ये राहु दैत्य है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत से प्रभाव से उसके सिर और कड़ राहु केतु नाम के दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लोप हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की मदहोस्ती समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासु संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने दैत्यराज बाली को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। जो मित्रों, एक कथा अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब